लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुरके को कहर आलू यानी नफ़रत से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना यानी परेशानी से टहलने लगी। ऐसे बुरके की तारीफ़ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से ही मैफ कर देना चाहती थी, यानी कि मिटा देना चाहती थी। इसकी बहन बुरका पहनकर खड़ी हो गई, यानी कि चचाज़ाद बहन जो थी वो बुरका पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर ख़ुद भी वैसे ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। इसने देखा गोबर से लपे पुते आंगन में बांस की खरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे यानी कि धोती बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बेड़ी का बंडल यानी कि जो बीड़ा पीते खाते हैं और दिया सिलाई की डब्बियाँ रखी हुई थी। फूस के यानी कि घास फूस के छप्पर में एक अधेड़ उम्र की औरत यानी कि बूढ़ी औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। वो ये स्टेशन का अमीरज़ादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं। नौजवान ने फुर्ती से यानी तेज़ी से करवट बदल दी। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है? उसने अपनी चचा की बेटी जिसका नाम बिट्टो था उसे पूछा। लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अभी तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। एक बेवा और इसका एक लड़का भी है, शहर में पड़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूरे जा रही थी। तो ये जो है ये कहानी जो है मुलम्मा, ये लिया गया है अफसाना मुलम्मा। ये सब अफसाने मेरे से लिया गया है। और इसका बेसिकली इसका मकसद ये है कि इंसान को, मुलम्मा का मतलब है बनावट, और इंसान को बनावट से काम नहीं लेना चाहिए। इंसान जिस हाल में होता है उसको हाल हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका मुलम्मा यानी कि उसकी बनावट कहीं सामने आ जाए तो उसको सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो इंसान किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इस सबक अफसाने यानी कि मुलम्मा की मुसन्फ़ा है हाजरा मसरूर, जो लखनऊ में पैदा हुई थी और वालिद का नाम तहवर अली ख़ान था। इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की, इसके बाद चंद रोज़ स्कूल भी गईं। फिर ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। बचपन ही से मुताले का शौक़ था। इल्मी और अदबी खानवादे से ताल्लुक़ के बायस तख्लीकी रुझान पैदा हो गया। इनकी बहन खतीजा मसरूर ने भी बहुत सारे अफसाने और नावल लिखे हैं। उम्मीद है आपको सबक मुलम्मा का जायज़ा और उसके अल्फाज मायनी और कहानी जो है वो समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा एक जायज़ा आपको दोबारा दे देती हूँ कि लड़की जो है वो बहुत गरीब थी, लेकिन वो अपने चचा की तबीयत उसकी ख़राब थी, जिस पर वो चचा की तहमदारी के लिए अकेले सफ़र करके चचा के यहाँ गई। रास्ते में उसको अपनी गरीबी के बायस 3rd क्लास का टिकट ख़रीदना पड़ा। उसकी माँ के पास सिर्फ 3 रुपये थे। माँ ने उसको हिदायत की थी कि अपने छोटे भाई अकील को साथ ले जाओ, तो उसने कहा कि माँ नहीं, एक बंदे का टिकट निकालना मुश्किल है, तो मैं छोटे भाई को कैसे ले जाऊँ, उल्टा मुझे इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। तो माँ ने कहा भाई छोटा भी हो लेकिन हिफाजत तो कर सकता है। तो लड़की ने भाई को ले जाने से मना कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि वो चाहती थी कि वो अपनी गरीबी में सिर्फ वो खुद ही सफ़र करके कुछ पैसे वो बचा ले। तो क्या हुआ, रास्ते में उसको बहुत सी मुश्किलात, 3rd क्लास टिकट लेकर उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रेन में उसने औरतों का अहवाल देखा। उसने वहाँ पर अमीरज़ादे को एक देखा जो कोट पहने हुआ था, तो लड़की उससे बहुत मुतासिर। वो कहती है कि वो कहीं अमीरज़ादा इसका 3rd क्लास टिकट ना देख ले, लेकिन हकीकत क्या थी, वो जिसने अमीरज़ादे ने वो कोट पहन रखा था, हकीकत में वो भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।